नमस्कार, मैं अनिल नौटियाल इस समय हूँ देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के सबसे नज़दीक वाले शहर मीरा भाईंदर शहर के टेम्बा पोस्टमार्टम सेंटर के ठीक बाहर। वैसे तो ये पोस्टमार्टम सेंटर राज्य सरकार के अधीन है, लेकिन यहाँ पर जो समस्याएं हैं उनको राज्य सरकार तक पहुँचाने वाले जो हमारे नेता हैं वो उनको इस अस्पताल से, इस पोस्टमार्टम सेंटर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जी हाँ, अभी कुछ समय पहले थोड़े समय पहले एक मामला यहाँ पर आया है कि एक डेड बॉडी यहाँ पर पोस्टमार्टम के लिए आई थी। उसके बाद यहाँ पर जो फ्रीज़र होते हैं वहाँ पर उनको रखना था, क्योंकि दाह संस्कार सुबह करना था, लेकिन यहाँ पर इनके जो फ्रीज़र हैं वो बंद हैं। अब सवाल ये खड़ा होता है कि ऐसा नहीं कि ये अभी फ्रीज़र बंद हुए। हमने अपने मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से और अपने चैनलों के माध्यम से कोशिश की कई दिनों पहले कि इस यहाँ की जो आवाज़ है वो नेताओं तक, शासन प्रशासन तक पहुँचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन हमारी उस आवाज़ को किसी ने भी राज्य सरकार तक नहीं पहुँचाया। हमने अभी विधायक प्रताप सरनाइक को फ़ोन किया, हमने विधायक गीता जैन को फ़ोन किया, हमने पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता को भी फ़ोन किया, क्योंकि वो भी अक्सर कहते हैं कि उनकी भी पकड़ राज्य सरकार में है, लेकिन किसी ने भी फ़ोन उठाने की कोशिश नहीं की। अब सवाल ये खड़ा होता है कि उसके बाद हमने क्या किया। हमने एक सोशल मीडिया पे एक मैसेज भेजा और उस मैसेज का असर ये है कि यहाँ पर मनसे के नेता यहाँ पहुँच गए। मैं सही बोल रहा हूँ? जो मैंने कहा वो सही है? हाँ जी, आपने मैसेज डालने के बाद में हम लोग ताबड़, हमारी जो टीम है, रानौड़े साहब है, सिंगाड़े साहब है, राजन पवार साहब है, हम लोग सब यहाँ पे आए। मैं आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि ये मीरा भाईंदर 20 लाख की आबादी का एक शहर है जी। आज यहाँ पे दो आमदार हैं। आज देखेंगे ये टेम्बा हॉस्पिटल है, महाराष्ट्र स्टेट के अंडर में आता है। आप गए कई दिन से, कई महीनों से यहाँ पे जो फ्रीज़र जो रहता है एक डेड बॉडी रखने का, वो डेड बॉडी रखने का फ्रीज़र यहाँ पे 21 फ्रीज़र है। 21 में से 9 बंद है और 11 जो चालू है उसके अंदर बेवारस 8 के 9 डेड बॉडीज़ पड़े हुए हैं। उनका कोई अता पता नहीं है। वो कम से कम महीना 2 महीने से अंदर पड़े और चालू कितने हैं? 2। अभी यहाँ पे आप विचार करो, 20 लाख की आबादी में अगर किसी का डेथ होता है या किसी को आउट ऑफ बॉम्बे लेके जाना रहेगा तो उसको फ्रीज़र लगता है, तो उसकी सुविधा यहाँ पे होनी चाहिए। तो मुझे लगता है टेम्बा हॉस्पिटल के अंदर ऐसे बहुत से कमियाँ हैं कि जो हम लोगों ने परसों के दिन में हम लोगों ने मीडिया के सामने लाया था। अभी ये जो इतना सीरियस मैटर है साहब, सवाल ये है कि जैसे आपने भी कहा कि यहाँ 2 विधायक हैं, हमारे यहाँ पर सांसद भी हैं, हमारे यहाँ से जो अभी जो कमिश्नर हैं वो भी सीधे राज्य सरकार को रिपोर्ट करते हैं। क्या उनको इस बारे में पता नहीं? जबकि मीडिया ने इस खबर को कई बार शासन प्रशासन तक पहुंचाने की कोशिश की। आप सरकार में भी नहीं है। जब ये नेता, जब ये विधायक आवाज़ नहीं पहुंचा सकते हैं तो आप इस पर कैसे काम करोगे? मैं आपको ये आगे बोलना चाहता हूँ। मैं ये गीता जैन जी मैडम है, हमारे प्रताप सरनाइक साहब है, इनको मैं विनंती करना चाहता हूँ कि अभी ये इसके ऊपर ध्यान दीजिए। आप मतलब जरा सरकार के आज प्रतिनिधि हो, आप मुझे जनता के प्रतिनिधि हो, अगर एक जनरल सुविधा आप दे नहीं सकते हो तो फिर आपका काम क्या है? आपका खाली का टेंडर भरने का काम है क्या? खाली आपको भवन बनाने का काम? एक भवन कम बनाएंगे तो चलेगा, लेकिन इसके ऊपर तो ध्यान दो। आज तो करोड़ रुपए कहते हैं कि हम नया हॉस्पिटल बना रहे हैं। हमने तो पहले भी कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि भाई जो 25 करोड़ रुपए है, जो भी 4 करोड़ है, आप इसमें 5 करोड़ तो डालिए। मैं क्या बोलता हूँ, आप 50 हॉस्पिटल बनाओ, हमारे जनता के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन कम से कम 20-21 खाली फ्रीज़र। आज उसको रिपेयरिंग करने का कॉन्ट्रैक्ट किसको है, किसके पास है? उसका देखभाल करने का इंतजाम किसने किया है? उसके ऊपर भी ध्यान देना जरूरी है ना। खाली आप भवन बनाते रहोगे तो उसका कोई मतलब नहीं है। जनता जो है ना वो परेशान है। आज विचार करो, आज एक डेड बॉडी एम्बुलेंस के अंदर पड़ा है। जी हाँ। डेड बॉडी, उसके अंदर आपने खुद बर्फ लाके उनको दी है। जी हाँ। तो ये बहुत बड़ा कार्य आप जैसा अगर सामान्य पत्रकार कर सकता है तो इनको शर्म नहीं आता है? तो मुझे आमदार को ये कहना है कि अभी आपके माध्यम से मैं आज चेतावनी देता हूँ। मैं कल के कल गीता जैन जी को एक पत्र देने वाला हूँ। 2 दिन के अंदर इन्होंने मुझे 21 स्वरूप में पत्र महाराष्ट्र सरकार को नहीं लिखा तो गीता जैन के और प्रताप सरनाइक के बंगले पे और ऑफिस में जाके मैं आंदोलन करूंगा, क्योंकि जनता का हित के लिए हम लोग को किधर भी उतरना पड़ेगा। आप विचार करो, क्यों प्रताप सरनाइक साहब को गीता जैन को फोन नहीं किया आपने? मैंने वही कहा कि मैंने गीता जैन को फोन किया, मैंने प्रताप सरनाइक साहब को फोन किया, मैंने नरेंद्र मेहता को फोन किया। सवाल ये होता है कि फोन करना, पत्र देना उनका फर्ज बनता है क्या उनका कार्यकर्ताओं को आगे भेजने का? उनको कुछ पड़ी नहीं है। मैं आपको बोलता हूँ, आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, मैं दोनों आमदारों को चैलेंज करता हूँ। या अगर आप में अगर सही में अगर हिम्मत है, जनता को सेवा करने की आपकी नीयत है ना, वो साफ हो जाएगी। मैं कल का लेटर देने वाला उनको, अगर दूध का दूध पानी हो जाएगा। नहीं तो मैं आपके माध्यम से आह्वान करता हूँ
ये जो फ्रीजर का जो कितना कॉस्टिंग है ना, वो मुझे बताओ, महाराष्ट्र नॉर्मल सेना उसको बना के देगा। महाराष्ट्र नॉर्मल सेना की तरफ से हम लोग बनाने का हम लोग ये करेंगे, हम लोग कहाँ से भी लाएंगे फंड, हम लोग बनाने को देते। अरे इतना तो शर्म करो यार, ये जनता का आप प्रतिनिधि हो, जनता का अगर इतना अगर सामान्य चीज़, ये तो सुविधा की, ये मतलब जनरल सुविधा है, बोलता है ना एकदम, मतलब जो लोग रूटीन में जो काम आने वाली जो चीज़ है, अगर यही नहीं कर सकते हो तो शर्म है आपके ऊपर। मुझे लगता है ऐसे भवन बिवन बना के कुछ मतलब नहीं है। प्रताप सरनाइक साहब होश में आओ, गीता जैन साहब मैडम को भी मैं ये बोल रहा हूँ, होश में आओ और पब्लिक का काम करो। खाली फुकट का टेंडर का राजकारण ये कारण करके कुछ मतलब नहीं, बड़े बड़े घोषणा करने का ये सब कुछ मतलब नहीं है। ये हॉस्पिटल का जो हम लोगों ने अभी मुद्दा मनसे ने लिया है उसको, अब थाना महानगर पालिका में देखो आप 17-20 आदमी मर गए, कौन जवाबदारी है उसका? क्योंकि इधर पालक मंत्री नहीं है, पालक मंत्री की जवाबदारी है ये। पालक मंत्री आके तो देखिए ना, आपने तो बीच में पालक मंत्री के लिए एक बैनर बनाया था कि आज भी बोल रहा हूं, आज भी मैं बोल रहा हूँ पालक मंत्री यहाँ से मीरा भाईंदर की जनता अनाथ हो गई है। आप पालक मंत्री का ध्यान ही नहीं है, क्योंकि पालक मंत्री इधर इंटरफेयर करेगा तो टक्का बढ़ जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। मैं आरोप कर रहा हूँ इनके ऊपर। पालक मंत्री इधर होना चाहिए, पालक मंत्री रहेगा जब ही ये सब कुछ ना कुछ रूटीन। राणे साहब मैं आपकी बात से सहमत हूँ। आपको पता होगा कि कुछ महीना पहले मैंने रात को 1 बजे अंदर घुस के फोटो खींचा था जहाँ पर शराब की पार्टी चल रही थी। आज मेरे पर मामला दर्ज है। अभी आपने देखा, मैं आपसे जैसे मैंने कुछ बात शेयर की, हमने अभी बाहर एम्बुलेंस में एक बॉडी रखी है क्योंकि वो यहाँ पर जगह नहीं है। हमने कोशिश की कि करना क्या चाहिए। तो कुछ आप जैसे लोग हैं, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने एक मैसेज पढ़ा और आप अपने पूरी पार्टी के साथ में यहाँ पर आए। आपका मैं वापस तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। लेकिन ये कब तक चलेगा? आज आप आ जाएंगे, आपने पत्र दे देंगे, आप थोड़ा सा धरना प्रदर्शन कर लेंगे, लेकिन रिजल्ट कब आएगा? लेकिन 101% रिजल्ट आएगा। मैं आपको देखो, आपके माध्यम से दोनों आमदार को मैं आह्वान कर रहा हूँ, या तो आप बना के ले लो, या तो हमको उसका कॉस्टिंग बताओ भाई, 10 लाख 5 लाख 10 लाख जो भी आता है वो हमको बताओ। महाराष्ट्र नॉर्मल सेना मैं खुद जवाबदारी लेता हूँ उसको बनाने का। लेकिन ये कैसा होता है, हम लोग उसको हाथ नहीं लगा सकते क्योंकि गवर्नमेंट का चीज़ है। आप मुझे खाली एक लेटर लेके दे दो कि बाबा ये संस्था को काम हम लोग दे रहे हैं, महाराष्ट्र नॉर्मल सेना को काम दे रहे हैं, हम लोग का काम करने का जवाबदारी। फिर आमदार क्या काम का है? अगर आमदार लोग ऐसे इसमें काम पे दखल नहीं देंगे तो उनका काम क्या है? मुझे लगता है नाकाम के लोग हैं और इनके पास से कुछ अपेक्षा रखना मतलब उचित ही नहीं है, ऐसा मैं सोचता हूँ। जी हाँ, ये थे संदीप राणे साहब, मनसे का नेता हैं। कई बार अपनी आवाज़ बुलंद कर चुके हैं, कई मुद्दों पे आवाज़ बुलंद कर चुके हैं। कई बार वो आवाज़ सही जगह पहुंची भी है। हम उम्मीद करेंगे कि ये जो आवाज़ है ये सही जगह पहुंचे, उन नेताओं तक पहुंचे, सरकार तक पहुंचे। क्योंकि यहाँ पर जो लोग परेशान हैं, कहीं ना कहीं उनकी जो तकलीफ है उनको समझेगा कौन? तो हम उम्मीद करते हैं कि हमें दोबारा इस प्रकार की न्यूज़ न करना पड़े और कहीं ना कहीं ये जो पोस्टमार्टम सेंटर में जो भी फ्रीजर हैं उन्हें जल्द से जल्द शुरू किया जाए। आपका समय के लिए मीरा भाईंदर से मैं अनिल।